नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज पाकिस्तान एक फोन कॉल का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान इस बात के लिए बेकरार है कि अगली सुबह से पहले बिलावल के होटल के कमरे में फोन की घंटी बज जाए और कल मुलाकात का वक्त फिक्स हो जाए। मुलाकात भारत के साथ, भारत के विदेश मंत्री के साथ। बिलावल भुट्टो गोवा आए तो हैं एससीओ की बैठक के नाम पर, लेकिन उनका निशाना है बाहरी मदद पर, बाहरी हेल्प पर, जो उनके डूबते मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है। और अगर भारत ने हाथ रख दिया तो पाकिस्तान की किस्मत ही पलट जाएगी। यह बात पूरे पाकिस्तान को मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। हमारे सारे वज़ीर ख़ारजा जो मौजूद हैं उनके लिए खाना है जिसमें मैं जाऊँगा। इंशाअल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा आ गए, खुश भी है और खाने पीने की बातें कर रहे हैं। लेकिन बिलावल के भारत दौरे से क्या पाकिस्तानी भी खुश हैं? आटा तुम्हें नहीं मिल रहा, भूख से तुम्हारी जान निकली जा रही है। 27 लोग आटे के थैलों की लाइनों में मर गए हैं और तुम जहां किनारों पे लगे। जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसको बदल देता है। हम लोगों को खुद पता है, हम लोग ट्रेडिशनल तरीकों के साथ चल रहे हैं। दोस्ती का हाथ बटाने में भी कोई हर्ज नहीं है। एट द राइट टाइम दूसरों की दुश्मनी में अपनी दुश्मनी हम ना कर लें। अगर मुझे कुछ हुआ, इसके पीछे ये होगा डर्टी हैरी। मुझे किसी से खतरा नहीं, मुझे इस आदमी से खतरा है और जो भी इसके साथ है। हमारा मौजूदा मसला रोटी है। हमारे लोगों को एक वक्त का खाना दे दें। ये जो लोग सड़कों पर बिलख रहे हैं, ये इंडिया जाएं, इसराइल जाएं, कहीं जाएं, इन लोगों को एक वक्त का खाना प्रोवाइड कर दें। गो के अमेरिका की जानिब से प्रेशर बहुत है, इस वक्त मुलाकात की रिक्वेस्ट ना करें। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही कुछ अचीव नहीं कर सकेगा। अभी तक ये भी पता नहीं है कि बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं होगी। बात करने के लिए आपके पास है क्या? और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ये 22 करोड़ लोग जो हैं ये इतने नंदे बुद्ध हैं कि इनके सामने जो मर्जी कही जाओ। गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य है, लेकिन बिलावल के गोवा आने का असल मकसद क्या है? एससीओ बैठक के लिए चीन और रूस के विदेश मंत्री भी गोवा में मौजूद हैं। पाकिस्तान को दोनों देशों से एक साथ भीख जुटाने का नायाब मौका मिला है। पाकिस्तान को रूस से सस्ता तेल चाहिए और चीन से IMF कर्ज के लिए गारंटी। बिलावल गोवा आए तो इसीलिए है, लेकिन बैठकों से ज्यादा उनका ध्यान गोवा की खूबसूरती और सरकारी डिनर पर है। अस्सलाम वालेकुम। आखिर हम गोवा भारत पहुँचे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पे हमारे सारे वज़ीर ख़ारजा जो मौजूद हैं उनके लिए खाना है जिसमें मैं जाऊंगा, एक दो इंटरव्यूज़ करूंगा। बतौर विदेश मंत्री बिलावल की काबिलियत से खुद पाकिस्तान अच्छी तरह वाकिफ है। इसीलिए उनके आने से पहले ही ये मान लिया गया था कि गोवा से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला। गोवा में बड़ी अच्छी एक पुरफिजा जगह है, वहाँ पे सब लोग आएंगे, बिलावल भी जाएंगे, वहाँ पे साहिल समंदर है, वहाँ पे बड़ी अच्छी जगह है वो, और एंजॉय करेंगे ये लोग। लेकिन अब कोई सब्सटैंशियल इससे कोई अचीव होगा या नहीं, तो मेरे तो बड़े स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं इस हवाले से। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही कुछ अचीव नहीं कर सकेगा। अभी तक ये भी पता नहीं है कि बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं होगी, यानी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की एक बायलैटरल मीटिंग होगी भी या नहीं होगी, अभी तक ये भी नहीं पता। ओवरऑल अगर इस पूरी मीटिंग के हवाले से हम देखें तो शायद कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से नहीं होगी, कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं होगी इस वक्त। गोवा में एससीओ की बैठक का आगाज होने के बाद से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के जनरल सेक्रेटरी के साथ बैठक कर चुके हैं, चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं, रूसी विदेश मंत्री से भी गुफ्तगू हो गई और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री से भी मिल लिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए चंदा जुटाने गोवा आए बिलावल ने सारा दिन गोवा के होटल में बिताया और शाम करीब 5 बजे ट्विटर पर यह संदेश डाला कि वो रूसी विदेश मंत्री से मिलने वाले हैं। बात करने के लिए आपके पास है क्या? तो आप कहते हैं आज बायलैटरल बात नहीं करते। आप इसलिए कहते हैं कि यही बात आप रात को छुप के पर्दे के पीछे से करते हैं।
और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ये 22 करोड़ लोग जो हैं ये इतने नंदे बुद्ध हैं कि इनके सामने जो मर्जी कही जाओ, इन्होंने उस पर बिलीव ही करना है, क्योंकि ये सरकार ने कहा है या वजीर खारजा ने कहा है या फलां ने कहा है। एक बेल थी अंगूरों की, तो वो बड़े हाइट पे थे और एक लोमड़ी पास से गुजरती थी, उसका दिल खाने को चाहता था, तो उसने बड़ी कोशिश की लेकिन वो बहुत हाइट पे थे, वो ना खा सकी। तो कहती है अंगूर ही खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो जब आप किसी चीज का मुकाबला नहीं कर सकते हो तो फिर आपको अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी कहो, वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तान में महंगाई 59 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 6 महीने होने चले लेकिन शहबाज और बिलावल की सरकार अभी तक आटे का संकट भी नहीं संभाल पाई। लिहाजा बिलावल कहीं भी जाएं, पाकिस्तानियों को इससे ना कोई सरोकार था ना कोई सरोकार है। हमारा मौजूदा मसला रोटी है। हमारे लोगों को एक वक्त का खाना दे दें। ये जो लोग सड़कों पर बिलख रहे हैं, ये इंडिया जाएं, इसराइल जाएं, कहीं जाएं, इन लोगों को एक वक्त का खाना प्रोवाइड कर दें, इनका पेट भर दें। हमें इन पर कोई एतराज़ नहीं है। ये हमें लूटें जैसे लूट रहे हैं, इन्होंने नहीं बाज आना। उधर भेज कर फिर बात ये करेंगे कि देखें जी इंडिया गया है बिलावल जरदारी भुट्टो, उसने उधर ये जी एक पॉइंट बताया और उनके वजीर खारजा को ये बात की है, देखो वो बहुत अच्छा वजीर, एक इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं जी हमारा पानी रोका हुआ है। यार आपने क्या क्या किया हुआ है? आपने पुलवामा नहीं करवाया, आपने मुंबई की आपके प्राइम मिनिस्टर ने बैठकर उधर बात की थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, कि जी मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलविस था। मियां नवाज शरीफ ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा ये इनके पास कोई और चीज़ होती नहीं है, तो ये कभी मजहब को इस्तेमाल करके, कभी ये हुब्बुल-वतनी को इस्तेमाल करके। अब हुब्बुल-वतनी का ये मतलब नहीं है कि इंडिया से हम नफरत करें। लेट्स सपोज ये कहते हैं हमें इंडिया से नफरत है, हम इंडिया को तबाह कर देंगे, ये उन्हें कोई फायदा होगा? नहीं, असर ही नहीं होगा। इतनी बड़ी इकानमी आप हाथ लगाएं, पता चले आपको, आपके साथ दुनिया बाइकआउट करेगी, आपको कोई मुंह नहीं लगाता। इवन के सऊदी अरब है, वो सबसे बड़ी मंडी है उसकी, वो इंडिया, वो अपनी हर चीज सेल करता है, वो तो आपका मुस्लिम बरादर है। दिसंबर 2022 में बिलावल यूएन बैठक के बहाने 10 दिन अमेरिका में डेरा डाले रहे, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया। उस वक्त भी दिवालिया देश के विदेश मंत्री की फिजूल खर्ची पर सवाल उठे थे और गोवा दौरे पर भी पाकिस्तान में यही सवाल उठ रहे हैं। इस तरह का बेमानी ट्रिप लगाने से अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। पहले भी तो आपके लोग जूम पे या अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो ये भी कर लेते अटेंड, क्या फर्क पड़ता था? कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा, होटलों का खर्चा होगा, वहां लोग जाएंगे आएंगे। मेरा मकसद एक बैंकरप्ट कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में। बिलावल के गोवा दौरे को लेकर पाकिस्तान में एक और बड़ा धर्म संकट है, वो ये कि भारत के साथ विपक्षी बैठक की दरख्वास्त करें या ना करें, क्योंकि एक तरफ कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की पुरानी ऐंठन है, दूसरी तरफ दिवालिया की हालत में कहीं से भी मदद मिलने की दरकार। इसको देखना चाहिए स्लाइड में कि क्या ये हम बायलैटरली इंडिया के साथ कोई हाथ बटा रहे हैं। दोस्ती का हाथ बटाने में भी कोई हर्ज नहीं है एट द राइट टाइम। जो मल्टीलैटरल जगह होती है या जो रीजनल कन्फिगरेशन का कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कहना कि जी मैं उस मुल्क से मेरी कुट्टी हुई है या उस मुल्क को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, उस मुल्क ने अब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को डिनाई किया, उसने थोड़ा सा उसने कश्मीरों के हक को डिनाई किया, जो कि वो करता आया है हिस्टोरिकली। और क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस मेरे इंटरेस्ट में है वो आज वो होस्ट करे, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व नहीं करूँगा वहाँ जाके। अपनी दूसरों की दुश्मनी में अपनी दुश्मनी हम ना कर लें। पाकिस्तान में ये चर्चा भी सुर्खियों में है कि भारत से बातचीत के लिए अमेरिका का दबाव है, लिहाजा कट्टरपंथियों को ये भी डर है कि कहीं अमेरिका को खुश करने के चक्कर में बिलावल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का वक्त ही न मांग बैठे। वो कि अमेरिका की जानिब से प्रेशर बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल था कि इतना तो हमें समझ बूझ है कि हम इस वक्त मुलाकात की रिक्वेस्ट ना करें, जो कि पाकिस्तान के हालात हैं, फिर भारत में अगले साल इंतखाबात होने वाले, और फिर इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग जो ज़मीनी हक़ाइक़ देखा जाए तो कोई प्रॉस्पेक्ट्स नज़र नहीं आते। तो मैंने कहा कि फिर ये बायलैटरल मीटिंग के लिए दरख्वास्त मत करें, रिक्वेस्ट मत करें, तो कम से कम ये ना करें कि कोई बायलैटरल मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट करें भारत की साइड को या जयशंकर के साथ, जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं। हालांकि बिलावल समेत पाकिस्तान के सत्ताधारी कुनबे के धुर विरोधी इमरान खान ने 24 घंटे पहले ही भारत की विदेश नीति की एक बार फिर जमकर तारीफ की है। लिहाजा पाकिस्तानियों के लिए तो संदेश यही है
कि बिलावल को भारत आकर कुछ सीखना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना ही नहीं सकते। मुझे कोई बताएं कि वो क्यों उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, क्यों वो खुददार इंडिया की रिस्पेक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी से अब से नहीं है, देर से, क्योंकि वो नॉन अलाइंड रहे हैं। वो पॉलिसी बनाते हैं, रूस से भी बनाते हैं, अमेरिका से भी उन्होंने अपना ताल्लुक, आज चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, आज रूस से चीजें खरीद रहे हैं, रूस से यानी देखिए एक खुददार कौम है लोग। पाकिस्तान की सियासत और हिंदुस्तान से उसकी नफरत की रवायत भी गजब है। इमरान सलाह देते फिर रहे हैं कि भारत की विदेश नीति से पाकिस्तान भी सीख ले, लेकिन 12 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री भारत आता है तो उन्हीं की पार्टी इसे मोदी प्रेम कहकर ताना मारती है। पाकिस्तान में कौन क्या चाहता है पता ही नहीं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। यू नीड टू फॉलो दैम, यू नीड टू एक्सेप्ट देयर पोजीशनिंग एंड यू नीड टू लर्न थिंग्स फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ के वो तनकीद बराए तनकीद और नफरत बराए नफरत। उससे आपने ना माजी में कुछ सीखा है और ना आप मुस्तकबिल में कुछ सीख सके। आटा तुम्हें नहीं मिल रहा, भूख से तुम्हारी जान निकली जा रही है। 27 लोग आटे के थैलों की लाइनों में मर गए हैं और तुम जिहाद किनारों पे लगे हो, तो जो तुम्हारे डीएनए में नहीं है। आने वाला मुस्तकबिल ही बताएगा। पहले के 2 टुकड़े तो हो चुके हैं पाकिस्तान के, अब मजीद देखने आगे क्या इनका इरादा। आए दिन पाकिस्तान से आने वाले वीडियो से तो यही पता चलता है कि पाकिस्तान के लोग अपने देश के हालात से तंग होकर भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, भारत से दोस्ती और मदद चाहते हैं। आप खुद देखते हैं ना कि जो वक्त के साथ नहीं बदलता वक्त उसको बदल देता है। हम लोगों को खुद पता है, हम लोग ट्रेडिशनल तरीकों के साथ चल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा बिग डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इंडिया ने क्रिएट कर लिया, इवन बांग्लादेश ने क्रिएट कर लिया जो हमसे टूटा था। 1971 में एग्जिस्टेंस में आने के बाद उन लोगों ने, और हम लोग जो है, हम लोग पाकिस्तानी यहाँ के लोग उनकी तरफ देखते होते थे हकारत की निगाहों से कि वो लोग तो हमारे जैसे हैं ही नहीं। उन लोगों ने हमारी इज्जत को 2 टके का नहीं छोड़ा। हम लोग अब रिसेंटली 2023 के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स आई थी उसकी बात करें तो टॉप 1000 के अंदर जो है पाकिस्तान की 10 यूनिवर्सिटीज है, इंडिया की 100 यूनिवर्सिटीज़ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए डिफरेंस है। दुनिया अब जो है, आने वाली जो दुनिया है वो आईटी की दुनिया है, वी ऑल नो। तो आईटी की फील्ड में इंडिया जो है वो वाकई में एक्सेल कर रहा है, जो एक एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह आवाम भी कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ वो लोग हैं जो भारत में ही मिल जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कठमुल्लों की जमात अभी भी गजवाए हिंद का ख्वाब देख रही है। गजवा हिंद अब देर तो नहीं होनी चाहिए, टाइम और उसकी निशानियां तो जाहिर हो रही हैं। पूरी मुसलमान उम्मा जो है वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। अगर आप हो जाते तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप हिस्सा लेंगे गजवा हिंद में? क्यों नहीं लेंगे, इंशाल्लाह बीएंगे मुस्लिम, जिहाद करेंगे, नियत है, अल्लाह हमें मौका दे जिहाद का तो हम जरूर करेंगे। इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान है, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर अपने मुल्क का साथ देंगे, गजवा हिंद का साथ देंगे, क्या करेंगे वो? उस वक्त तो पूरी उम्मा मुसलमान एक होगी और वो जहाँ जहाँ भी मुसलमान होगा वो इंशाल्लाह जिहाद में निकलेगा। भारत से दोस्ती और दुश्मनी तो अलग मसला है। पाकिस्तान का पहला मसला अपने देश में भड़कती नफरत और दुश्मनी की आग से निपटना है। इमरान खान ने शरीफ कुनबे से अपनी दुश्मनी के नए चैप्टर का ऐलान कर दिया है। 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गांव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर, अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। आपने क्यों निकलना है? क्योंकि वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ जा रहे हैं। कि जबकि मेरे पैर पे स्वेलिंग है, उसके बावजूद क्योंकि अदालत ने तलब किया है, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, जो ये दूसरे नहीं जो कि सारा वक्त प्रोपेगेंडा करते हैं जजेस के खिलाफ। अगर मुझे कुछ हुआ, इसके पीछे ये होगा डर्टी हैरी, और कोई दहशतगर्द नहीं, कोई और ये जो बताते हैं कि जी इनकी कोई बैरूनी एजेंसी से खतरा है, मुझे किसी से खतरा नहीं, मुझे इस आदमी से खतरा है और जो भी इसके साथ है। पाकिस्तान में सारी मारामारी चुनाव को लेकर है। अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है और चुनाव में नंबर बढ़ाने के लिए बिलावल एससीओ की बैठक में भी
कुछ तमाशा कर सकते हैं। पाकिस्तान को गोवा से सिर्फ यही हासिल होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।